कितना प्यारा है ये चेहरा तेरा जिस पे हम मरते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र सिंह और मेरा और आपका प्यारा सा चैनल है स्टडी फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब। स्टडी फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं अंकगणित, फॉर कंपटीशन। मतलब ये अर्थमेटिक रहेगा हमारा। तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। इसके बारे में हम यानी पूरे अंकगणित के हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाएंगे और आप तक बहुत बेहतरीन तरीके से यानी कि पहुंचाए जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। और दोस्तों, मेरा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर 7668861302, इस पे आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपको फंसता है यानी कि RS अग्रवाल की जो कंपटीशन की बुक है अर्थमेटिक, उसमें तो आप मुझे सेंड करें उस क्वेश्चन को, मैं तुरंत उसका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। मतलब RS अग्रवाल की जो बुक है उसको मैं आपको सारे सॉल्यूशन उसके प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मतलब कहाँ से? नंबर सिस्टम से, मतलब संख्या पद्धति से। दोस्तों, किसी भी चीज़ को समझने के लिए, जैसे अगर आपको अपना मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले यानी कि जो चीज़ तुम्हारी यानी कि जो बेसिक कमजोर है उसे मजबूत करो। उसको मजबूत करने के बाद आप हर कॉन्सेप्ट को समझ के चलो, उसी के बाद आप कंपटीशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। इसको इंग्लिश में बोला जाता है नंबर सिस्टम। दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मतलब आपको जीरो से हीरो तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मतलब हर एक छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाएंगे, जिससे आप समझ के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी दे सकें। मतलब ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट दोनों लेकर के चलेंगे। तो दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं मतलब सबसे पहले संख्या पद्धति को समझो। दोस्तों, संख्या पद्धति का मतलब हो गया सारी संख्याएं, सारी संख्याओं की एक पद्धति। मतलब जैसे आपके पास संख्याएं होती क्या हैं, मतलब संख्या जो होती हैं वो आपकी होती हैं सम्मिश्र संख्या से स्टार्ट होती हैं। मतलब संख्या आपकी दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक वास्तविक संख्या, नंबर दो काल्पनिक संख्या। दोस्तों डाल लीजिए हेडिंग, मतलब सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। हम अभी फिलहाल में जो अपने जो प्लॉट बना आपका और हमारा, उस पर हम पहले मतलब आपको हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पे ही काफ़ी फोकस करके चल रहे हैं। थोड़ा बहुत इंग्लिश रहेगी, मतलब ऐसे समझ लीजिए, मतलब थोड़ा बहुत तो आना चाहिए हर चीज़, इसीलिए ज़्यादातर हम हिंदी का यूज करेंगे। तो सम्मिश्र संख्या दोस्तों, तो जो कंपटीशन के बच्चे होते हैं वो क्लास 12th के बाद कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपने कक्षा 12 में नाम सुना होगा मतलब सम्मिश्र संख्या। मतलब सम्मिश्र संख्या का मतलब हो गया मतलब वास्तविक, नंबर एक वास्तविक संख्या, नंबर दो काल्पनिक
संख्या। दोस्तों जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, ये क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। काल्पनिक संख्याएं वो संख्या होती हैं दोस्तों जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। मतलब वो क्या है? काल्पनिक, सिर्फ हम उसकी कल्पना कर सकते हैं लेकिन हम उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो काल्पनिक संख्या के बारे में लिख लीजिए, ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, क्या अंतर है आपका? वास्तविक संख्या को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, जबकि काल्पनिक संख्या को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। वास्तविक संख्या के लिए आपको लेना पड़ेगी एक संख्या आरेख, जो होता है आपका माइनस अनंत से प्लस अनंत। बीच में होता है जीरो, जीरो के दाईं ओर होती हैं धनात्मक संख्याएं, जीरो के बाईं ओर होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। जीरो के दाईं ओर चलेंगे तो 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। इसी तरीके से इसके बाईं ओर चलेंगे जीरो के -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस अनंत तक। तो ये होती है आपकी मतलब संख्या रेखा। दोस्तों इस संख्या रेखा में जो वास्तविक संख्याएं उसके अंदर बहुत सारी संख्याएं होती हैं। तो मतलब जो वास्तविक संख्या होती है वो दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी है, एक तो दशमलव वाली संख्याएं, एक पूर्णांक। दशमलव और पूर्णांकों को मिलाकर के बनी है हमारी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। काल्पनिक संख्या क्या होती है दोस्तों? काल्पनिक संख्या को आप समझने के लिए मतलब इसको आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हम मतलब आयोटा का यूज करते हैं, मतलब आई का। काल्पनिक संख्या को दर्शाने के लिए इसको बोलते हैं आयोटा। आयोटा का उपयोग किया जाता है। आई को बोला जाता है दोस्तों स्टैंडर्ड इमेजिनरी यूनिट, मतलब न्यूनतम काल्पनिक इकाई। न्यूनतम काल्पनिक इकाई, काल्पनिक इकाई क्या बोला जाता है? न्यूनतम काल्पनिक इकाई। आई का जो मान होता है दोस्तों वो √-1 होता है। आई का मान कितना होता है? √-1। दोनों पक्षों का स्क्वायर किए रहेंगे आप तो आपको मिलेगा आई का स्क्वायर बराबर -1। तो दोस्तों आई स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा? -1। अब दोस्तों आप दिमाग लगाइए यहाँ पर कि जैसे आई स्क्वायर बराबर -1 आ गया, इसी तरीके से आई क्यू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आई। ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर का मान कितना है? -1 इंटू आई। तो माइनस का गुणा किए रहेंगे आई तो कितना आ जाएगा? -i। इसी तरीके से आई की घात 4 का मान निकालेंगे तो आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर कर सकते हैं। आई स्क्वायर का मान -1 इंटू -1 बराबर कितना आ गया? +1। मतलब प्लस को आप किसी भी संख्या के आगे नहीं लिखते हैं, इसीलिए इसका मान हो जाएगा 1। तो दोस्तों ये होता है आई की घात 4 का मान कितना होता है? 1।
दोस्तों जैसे हम सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या को प्रदर्शित किया जाता है a प्लस आई बी। अगर किसी संख्या के आगे i लगा दिया जाए तो वो बन जाती है आपकी कौन सी संख्या, मतलब काल्पनिक संख्या, और ये कौन सी है, वास्तविक संख्या। तो ये जो फॉर्मेट लिखा है वो किसके फॉर्म में लिखा है, किस रूप में लिखा है, ये लिखा है वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। प्लस और माइनस करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या क्या हो जाती है आपकी, मतलब सम्मिश्र संख्या। दोस्तों सम्मिश्र संख्या को हम z से भी प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है और काल्पनिक संख्या कौन सी होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारी, जैसे हमारे पास एक, मतलब आप नोट कर लीजिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे अंडर रूट ए बी को आपको रूट ए इंटू रूट बी लिखना है। ये हमारा क्या एक फॉर्मूला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जहां ए और बी में बी, जैसे यहाँ पे आप -1 रखेंगे इंटू 2 रखेंगे तो -1 इंटू 2, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा ए और बी, मतलब कम से कम एक धनात्मक हो, कम से ए और बी कम से कम एक धनात्मक हो। ये चीज़ है, ए और बी में से कम एक धनात्मक होना चाहिए इस सूत्र के लिए। धनात्मक या और 0 और 0, मतलब यहाँ से हमारी जो इक्वलिटी है इस सूत्र की कब होल्ड करेगी, जहाँ ए और बी कम से कम एक धनात्मक हो और 0 हो। धनात्मक और 0 के लिए मतलब अऋणात्मक हो। इस चीज को हम कैसे ले सकते हैं, जहां ए और बी अऋणात्मक हो, और ऋणात्मक का मतलब ऋणात्मक नहीं होगी, 0 और धनात्मक कम से कम, मतलब एक, तो कम से कम एक धनात्मक हो, तो एक जैसे धनात्मक ले ली तो एक ऋणात्मक ले लेंगे, तो जब हमारी जो इक्वलिटी ये वाला फॉर्मूला वैलिड रहेगा। अगर यहाँ पे आप दोनों नेगेटिव लेंगे तो ये वाला फॉर्मूलेट हमारा मतलब यानी कि नहीं चलेगा। जैसे आप चेक भी कर सकते हैं इस इक्वलिटी को, एग्जाम्पल के लिए आपने √-2 इंटू √-3 लिया, तो मतलब इसमें दोनों नेगेटिव ले लिए, कम से कम एक का मतलब हो गया कि एक धनात्मक होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो इसमें एक दोनों ऋणात्मक ले लिए, कम से कम मतलब एक धनात्मक नहीं है, तो ये हमारा अपोजिट चल रहे हैं हम इस इक्वलिटी के। तो यहाँ पे सूत्र लगाइए, तो √-2 है, तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप यहाँ पर आप लगा सकते हैं √-2 को लिख सकते हैं √-2 इंटू 1 इंटू √-3 तो इंटू 1, इनमें मैंने गुणा किया तो ये हो गया मतलब -1 प्लस का, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब -2 इंटू 1 है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू -1 इंटू √3 इंटू -1 बराबर हो गया √2 इंटू √-1 इंटू
√3 इंटू √-1। यहाँ से आपका आ जाएगा ये दोस्तों √2 इंटू आई इंटू √3 इंटू आई। आई इंटू आई कितना हो गया, आई का वर्ग, √2 इंटू √3 इंटू आई का वर्ग। आई का वर्ग कितना होता है दोस्तों, -1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 कितने, दोनों धनात्मक है तो गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये कितना -√6। -1 इंटू √6 करें -√6। तो ये चीज़ √-2 इंटू √-3, अगर यहाँ पे आप डायरेक्ट लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला तो आप देखेंगे +6 आ रहा है रूट में, और यहाँ कितना आ रहा है -6। मतलब ये चीज़ हमारी वैलिड नहीं हो रही है। √-2 इंटू √-3 नॉट इक्वल टू -√6। मतलब ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड है दोस्तों, ये वाला सूत्र जब भी वैलिड है जब जिनमें से कम एक धनात्मक हो और शून्य हो, जब ही ये वाला सूत्र हमारा वैलिड है। इस चीज़ को आप दिमाग में नोट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये दोस्तों। मतलब ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ के चलेंगे तो पूरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप कंपटीशन को बहुत ही आसानी तरीके से फाइट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं मतलब वास्तविक संख्या के ऊपर, क्योंकि काल्पनिक संख्या का कॉन्सेप्ट तो यहीं तक काफ़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव संख्या आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, मतलब √ इंटू ऋणात्मक संख्या। √ के अंदर कौन सी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। √ के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या आ गई तो वो हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्या। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर हम नए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, मतलब वास्तविक संख्याओं वाले कॉन्सेप्ट को। चलिए दोस्तों मिटाया जाए। प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप तक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड कराएंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारा और आपका प्यारा सा चैनल स्टडी फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब। स्टडी फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब को आप सहयोग देते रहिए, प्यार देते रहिए, जिसके माध्यम से हम भी मोटिवेटेड होते रहें और आप लोगों तक आपको भी मोटिवेशन देते रहें। और कामना करते हैं कि भगवान आपको बहुत ही जल्दी अच्छा मंजिल प्रदान करें। अब दोस्तों देखिए वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं दोस्तों हम लगभग जैसे मैं आपको मतलब हर बेसिक चीज़ से कंप्लीट कराऊंगा सारी चीज़ें, और सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आर एस अग्रवाल के जो कंपटीशन की बुक है अर्थमेटिक जो हम कर लेते हैं उसके सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। और कोई भी आपको त्रुटि दिखे वीडियो में, कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप उसको वीडियो में मतलब कमेंट्स के नीचे तुरंत लिखें और बताएं कि सर इसमें ये कमी है, तो हम अपनी गलती को सुधारें और नेक्स्ट बार कोई भी मिस्टेक ना करें। वास्तविक संख्याओं को बोला जाता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, ये होती हैं आपकी 2 प्रकार की। कौन कौन सी, नंबर 1 पे दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, और नंबर 2 पे होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक दशमलव संख्याएं होती हैं दोस्तों आपकी, मतलब डेसिमल नंबर्स ये होते हैं, मतलब पॉइंट लगा के जो अंक लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं दशमलव संख्याएं। पूर्णांक मतलब जो बिना दशमलव के लिखे जाएं, 2, 3, 4 माइनस के हों या प्लस के हों, 0, तो ये हमारे होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आपके पूर्णांक होते हैं 3 टाइप के, मतलब लिख लीजिए ऋण पूर्णांक,
पूर्णांक का मतलब पूर्ण मतलब पूरा, अंक मतलब नंबर, मतलब पूरी संख्या, कंप्लीट नंबर मतलब पूर्ण संख्या, मतलब कंप्लीट अंक, पूरा अंक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, मतलब 2 4 उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, इसको आप अच्छे समझ गए तो कंपटीशन का कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन हो छूटेगा नहीं, गारंटी की बात है। ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक। दोस्तों ऋण पूर्णांक जो आपके होते हैं वो होते हैं माइनस अनंत से, क्योंकि हम कभी भी कोई भी कोष्टक है उसके अंदर लिखेंगे संख्याओं को तो उसमें छोटी संख्या पहले लिखी जाती है। माइनस अनंत सबसे छोटी संख्या है। अनंत एक तरीके का कोई निश्चित संख्या नहीं है, ये एक अनिश्चित संख्या है। ये हम अनुमान लगा सकते हैं लेकिन इसको लिखा नहीं जा सकता, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं सिर्फ, लेकिन ये कोई संख्या नहीं होती है। -3, -2, -1, माइनस की जितनी बड़ी अंक होगा, माइनस में जितना बड़ा अंक होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। तो ये संख्या सबसे छोटी है, ये संख्या -3 -2 से छोटी है, -2 -1 से छोटी है। तो ये हो गया आपके ऋण पूर्णांक, क्योंकि ये पूर्णांक है, -3 -2 -1, इसीलिए हम इसको ऋण पूर्णांक बोल रहे हैं। शून्य का मतलब ओनली शून्य। तो धन पूर्णांक का मतलब 1 2 3 से लेकर के अनंत तक, ये आपके हो गए धन पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक और ये शून्य, ये हो गए आपके पूर्णांक। अब दोस्तों दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दशमलव संख्याएं होती हैं दोस्तों 2 प्रकार की, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, समझिए दोस्तों इस चीज को। शांत दशमलव का मतलब हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब शांत मतलब दशमलव के बाद, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, दशमलव के बाद कुछ ही अंक, शांत मतलब कुछ ही अंक, मतलब 2 4 अंक आ जाएं या 8 10, मतलब जिसकी हम गिनती कर सकें ऐसे अंक, उसको बोला जाता है शांत दशमलव। जैसे 0.456 है तो इसको क्या बोला जाएगा? शांत दशमलव। अशांत दशमलव जैसे दोस्तों पॉइंट के बाद अंक मतलब खत्म ही ना हो, डॉट 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 अनंत तक, तो इस टाइप के नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? अशांत दशमलव। दोस्तों जो अशांत दशमलव होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? मतलब वो फिर 2 प्रकार के होते हैं। तो मतलब आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव का मतलब है, आवर्त मतलब बार बार वही एक ही चीज बार बार आए, मतलब एक ही दशमलव के बाद कुछ संख्या या कुछ अंक 2 4 अंक बार बार आए तो उनको बोला जाता है आवर्ती दशमलव। जैसे एग्जाम्पल के लिए पॉइंट के बाद 42 42 42 बार बार आ रहा है, मतलब आवर्त कर रहा है, मतलब बार बार वही संख्या आ रही है, और ये क्या है? अशांत, तो ये रुकेगा नहीं, अनंत तक जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या को बोला जाता है आवर्ती दशमलव। दोस्तों इसको दर्शाने का एक और तरीका है, मतलब जो अंक बार बार आते हैं उन पे लगा दिया जाता है बार, इसको बार बोला जाता है। इस तरीके से इस चीज को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अनावर्ती दशमलव क्या होती हैं दोस्तों? मतलब दशमलव के बाद ऐसी संख्याएं जो कभी भी मतलब दोहराए नहीं, मतलब दोबारा ना आए। जैसे 42 आ गया तो मतलब अंक कभी भी मैच ना करें, सेम अंक ना आए, मतलब अंक हर बार बदलते जाएं, कुछ न कुछ अलग अलग आता जाए। तो इस तरीका, मतलब कोई रिपीटिंग पैटर्न ना बने, कोई मतलब कोई चीज़ रिपीट ना करे। तो इस प्रकार की दशमलव के बाद जो अंक आते हैं उसको बोला जाता है अनावर्ती दशमलव। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया 0.101 001 001, मतलब एक 0 बढ़ता जा रहा है, तो ये वाली संख्या कभी भी
रिपीट नहीं करेगी। इस टाइप के नंबर को बोला जाता है अनावर्ती दशमलव। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। शांत दशमलव इस तरीके से होती हैं और आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव अशांत दशमलव के अंदर आती हैं। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसे जो वास्तविक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याओं के अंदर बहुत सारी संख्याएं जिनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। आपने पढ़ा भी होगा। तो अगर कोई भी संख्या, अपरमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, मतलब भिन्नात्मक रूप में ना लिखा जा सके, क्या कहलाती हैं? मतलब वो कहलाती हैं आपकी अपरमेय संख्याएं। तो इसको आप कभी भी मतलब P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे अनावर्ती दशमलव को। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता भी होगा कि जैसे हम दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक। तो इसके नीचे एक का अंक लिखे कितने जीरो बढ़ाएंगे? 3 जीरो। इसमें मतलब इसको हम देखेंगे, मतलब जो आवर्ती दशमलव है, जो रिपीट करती है संख्या, इसको आप P/Q के फॉर्म में बदल सकते हैं। और इस वाली संख्या को बदलने का कोई तरीका नहीं है, यानी इसको आप संख्या रेखा पे नहीं प्रदर्शित कर, मतलब इसको आप P/Q के रूप में नहीं दर्शा सकते। इसको P/Q के रूप में आप दर्शा सकते हैं। शांत दशमलव को भी बदला जा सकता है P/Q के रूप में। कैसे? दशमलव को हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, मतलब 1 का लिख करके 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो आपका P/Q के रूप में बदल जाएगा। तो मतलब हमारी शांत दशमलव और अशांत दशमलव के अंदर एक वाली संख्या, मतलब जो आवर्ती दशमलव हैं, ये आपकी क्या है? परमेय संख्याएं। और जो पूर्णांक हैं वो भी हमारी क्या है? परमेय संख्याएं। क्योंकि इनके नीचे एक मान करके इसको भी हम मतलब माइनस के 3/1, माइनस के 2/1, माइनस 1/1, यानी किसी भी संख्या के नीचे एक माना जा सकता है। इसीलिए इसी तरीके से इन तीनों जो पूर्णांक हैं, हमारे तीनों पूर्णांक हैं, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, शून्य, इनको आप P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। इसीलिए पूर्णांक, शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव ये आपकी परमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको एक ट्रिक बताया हूं मैं सीधे सीधे। मतलब ट्रिक क्या है कि अगर जैसे कोई संख्या है, मतलब वो मान लीजिए आप 4 अंक की है, A, B, C और D, तो मतलब इसमें दशमलव लगा है आपका कितने अंक बाद? 2 अंक बाद। तो इसको आप दशमलव को हटाएंगे तो मतलब इसके अगर दशमलव ऊपर लगा है तो जीरो कहाँ बढ़ाया जाएगा? नीचे। मतलब इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, तो मतलब यहाँ पे A, B, C, D 1 मान सकते हैं। और दशमलव के कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद। तो 1 के बाद कितने शून्य बढ़ाए जाएंगे? 2। अगर यहाँ पे 3 अंक बाद दशमलव होता तो कितने जीरो बढ़ाए जाते? 3। अगर यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव होता तो कितने जीरो बढ़ाए जाते? यहाँ पे 4। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आपको मैं बताऊं, जैसे आप इसका उल्टा कर रहे हैं, A, B, C, D बट्टे जैसे 100 है, इसको आप उल्टा सोचें तो इसमें कितने जीरो हैं? 2 नीचे। तो इसके 2 जीरो की वजह से इसमें एक अंक भी बाद पॉइंट नहीं है, मतलब इसमें पॉइंट है ही नहीं, इसमें पॉइंट नहीं है। तो कितने अंक बाद पॉइंट लगा सकते हैं? जब हम इससे 0 से इसमें भाग देंगे, मतलब 100 से इसमें भाग देंगे, इसके 100 में कितने जीरो हैं? 2। कितने अंक बाद पॉइंट लगा दें? डायरेक्ट A, B, C, D, मतलब भाग दे करके कितनी संख्या आएगी? A, B, पॉइंट C, D। मतलब यहाँ पे ये A, B, C, D क्या हैं? अंक हैं। A, B, C, D अंक हैं। तब आप इस चीज़ को समझ लीजिए। आशा करते हैं आप जानते होंगे। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इसको ध्यान में रख लीजिए। बहुत ही आसान चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं और इनको भी P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं।
आवर्ती दशमलव को आप P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। देखो कैसे दर्शा सकते हैं, इसी को मैं समझा देता हूँ। आवर्ती दशमलव को P/Q के रूप में बदलना, इसकी ट्रिक भी होती है। तो जैसे आपके पास क्या है 4 पॉइंट, जैसे अगर मैं इसको करूं तो दो तरीके से कर सकता हूं। एक तो इसको मैं ट्रिक से कर सकता हूं, जैसे x बराबर 0.42 पे कितना है 12। तो दोस्तों अगर इसके बाद में क्या है कि अगर जैसे हमारे पास, जैसे आप सुनो, दो तरीके हैं हमारे पास, x बराबर AB बार है ना, क्या है AB बार, या x बराबर हो सकता है पॉइंट ABCD पे बार। ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि पॉइंट के जस्ट बाद अगर अंक रिपीट करते हैं, पॉइंट के जस्ट बाद बार लगा है, तो आप इसको मतलब ये जो AB नंबर है, कोई AB जो संख्या है, उसको P/Q के रूप में डायरेक्ट बदल सकते हैं। मतलब x बराबर आप लिख सकते हैं AB/99। मतलब कितने अंक हैं 2। पॉइंट अगर पॉइंट के बाद पॉइंट के मतलब दशमलव के तुरंत बाद AB कोई दो अंकों की संख्या उस पर बार लगा है, तो उस पर आप मतलब 2 अंक हैं जो उस पर बार लगा है तो 2 9 लिख दीजिए। अगर यहाँ पे 3 संख्याओं पे बार लगा रहता तो कितने 9 आते? 3 9 आते। दोनों के अक्षर कितने आते? 3। यहाँ पे आप समझिए कि अगर इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो, मतलब बार 2 अंकों को या 3 अंकों को छोड़ करके आए, उस कंडीशन में आप क्या लिखेंगे? ABCD को आप पूरा लिख लीजिए। फिर उसमें से आप मतलब जो अंक छूट रहे हैं, मतलब आपका क्या छूट रहा है, 2 अंक छूट रहे हैं, इन पे बार नहीं लगा है, मतलब AB पे बार नहीं लगा है, तो AB को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बट्टे में आप कर देंगे मतलब कितने अंकों पे बार लगा है? 2 पे। तो 9 के अक्षर कितने? 2 संख्या कैसी हैं उन पे बार नहीं लगा है, तो उनकी जगह पे रखा जाएगा 0 0। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी P/Q के रूप में बदलने के तरीके हैं। किन्हीं भी मतलब अगर दशमलव के तुरंत बाद बार लगा है तो डायरेक्ट बदल दीजिए, बार को हटा करके AB लिख करके, मतलब 2 अंक हैं तो 2 9, 3 अंक होते यहाँ पे, 3 अंकों पे बार लगा रहता तो 3 9 आ जाती। इसी तरीके से यहाँ पे अगर कुछ मतलब 2 अंकों को या 3 अंकों को या 4 अंकों को छोड़ करके बार लगा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये ABCD पूरी लिख ली जाएगी, पूरी जो संख्या होगी दशमलव के बाद पूरी संख्या उसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 2 अंक छूट रहे हैं ना, जो जिन अंकों पे बार नहीं लगा है उनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब घटा दीजिए, और बट्टे में जितने अंकों पे बार लगा है उतने 9 के अक्षर बना लीजिए, और जितने अंकों पे मतलब बार नहीं लगा है उनकी जगह पे जैसे 2 अंक हैं तो 2 0 लगा दीजिए। अगर यहाँ पे 3 अंक छूटे रहते तो 3 0 आ जाता। इस तरीके से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, x बराबर 42/99। अगर यहीं पे आप करेंगे सॉल्व, मतलब जैसे पॉइंट 1 2 3 पे बार होता, तो x बराबर 123 - 12 बट्टे 9, क्योंकि 3 क्या है, 3 अकेले पे बार है तो 1 9 आ गया। कितने अंक छूट रहे हैं? 2, तो कितना 0 आ गया? 2। मतलब पूरी अंक संख्या लिखनी है 123, फिर उसमें से कितने संख्या छूट रही है जिस पे बार ना लगा है उसको घटा दीजिए, बट्टे में 1 अंक पे बार है तो 1 9 का अक्षर आ गया। कितने अंक छूट रहे हैं? 2, तो 2 0 आ गया। इस तरीके से आप 123 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, फिर 1 बट्टे 900। ये आपकी आ गई अशांता आवर्ती दशमलव को P/Q में बदलने का तरीका। ये तो आपकी क्या रही दोस्तों? ट्रिक। ये क्या आपकी ट्रिक, ये भी आपकी क्या है? ट्रिक। इन ट्रिकों की मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर 100 से भाग देना है तो इस तरीके से, अगर दशमलव को मतलब P/Q में बदलना है तो इस तरीके से। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इन्हीं चीज़ों को दिमाग में रखते हुए आप सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे हमारे पास परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं, मतलब वास्तविक संख्याओं का ये कॉन्सेप्ट है, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं।
जैसे आपको आवर्ती दशमलव को p/q के रूप में बदलना, इसको आप जैसे कॉन्सेप्ट की मदद से सोल्व करें तो कैसे करेंगे दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको, जैसे आपने ले लिया x बराबर 0.42 बार, x बराबर जैसे 0.3 बार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे, मतलब 0.3333 अप टू इनफाइनाइट। तो दोस्तों अगर इसमें से एक 3 को कम कर लें, 3 के अक्षर अनंत बार हैं, तो इसको आप एक कम कर लेंगे तब भी अनंत रहेगा, क्योंकि अनंत इज द वेरी लार्जेस्ट नंबर, बहुत बड़ी संख्या है, मतलब ये इनकी कोई गिनती नहीं कर सकता, अगणनीय है ये। तो यहाँ से भी अगर काउंट करेंगे 3 को तो ये अनंत बार फिर आएगा। अगर कोई संख्या अनंत बार रिपीट करती है तो उस पर क्या लगाया जाता है बार। तो यहाँ पे आप 0.3 छोड़ करके 3 बार लगा दिया। अब दोस्तों जैसे पॉइंट है, मैं इसमें से 10 का गुणा कर दूं तो ये पॉइंट एक अंक आगे खिसक जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप गुणा करेंगे तो 10x इक्वल टू मतलब 3.3 बार। तो दोस्तों अगर आप नोट में ये चीज़ समझना चाहें कि अगर 10 का गुणा करेंगे, जैसे हमारे पास पॉइंट इस तरीके की संख्या है, तो 10 का गुणा किया जाता है इस प्रकार की संख्या में, तो डायरेक्ट पॉइंट को एक अंक आगे खिसका दो। अगर यहाँ पे 100 का गुणा करते तो इस पॉइंट को 2 अंक आगे खिसकाते। इसी तरीके से इसमें अगर आप 1000 का गुणा करते तो इसको 3 अंक आगे खिसकाते। अगर यहाँ पे 2 अंक हैं, एक और अंक बढ़ाना है तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं पॉइंट के बाद। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा 73.4। इस तरीके से आप इस चीज़ को दिमाग में रख सकते हैं, और इसी के तरीके से हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे 0.3 बार था, हमने आसानी से इसको अनंत बार लिख लिया, 1 3 बाहर कर लिया, उस पर बार लगा दिया। 10 से गुणा करेंगे, एक अंक आगे पॉइंट चला गया। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, मतलब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, मतलब जैसे आपके पास लिखा है 10x बराबर लिखा है आपका 3.3 बार, ये आपका सेकंड है, x बराबर 0.3 बार, ये आपका क्या है फर्स्ट। अगर आप यहाँ पे समझिए कि 0.3 बार है ना, 3 बार, इसको एक नंबर मान लीजिए, तो 3 बार में से आप घटाएंगे इसको फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को, तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9x। यहाँ पे 3 मतलब 0.3 में से 3 का घटाएंगे, 3 बार घटाएंगे तो 0, यहाँ पे 3 में से 0 गया तो 0 मतलब 3, तो 9x बराबर कितना आ गया 3। x गुणे में है तो x बराबर 3/9, 3 त्रिक का 9, तो x बराबर आ गया 1/3। मतलब आपकी ये जो संख्या थी 0.3 बार, ये आपकी कितनी आ गई 1/3। इसको आप ट्रिक से भी करेंगे तो आप डायरेक्ट 3/9 लिख सकते हैं, तो वहाँ से भी 1/3 आ रहा है। इसीलिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसी क्वेश्चंस को मतलब ट्रिक्स से ही सॉल्व कीजिए। किससे? ट्रिक्स से, क्योंकि आपके पास कंपटीशन में बहुत कम टाइम रहता है। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से हर जगह पे x मान करके आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों अगर आपको हमारी चीज़ें समझ में आ रही हों और अच्छा लग रहा हो तो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, इससे हम मोटिवेट रहें और आप तक बढ़िया से बढ़िया चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। जय हिंद दोस्तों, समस्त भाइयों को नमस्कार।